नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब परीक्षा का समय जैसे जैसे पास आता है वैसे लोगों के अंदर उत्तेजना बढ़ जाती है पढ़ने के लिए कि चलिए ठीक है अब पढ़ लें। खैर, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो बात होगी आज की टेस्ट सीरीज़ की, जो आज टेस्ट सीरीज़ भेजा गया है 29/8/2021 को। साथ में जो हमारे नए मेंबर्स हैं वो ध्यान दें जिनका एडमिशन आज हुआ है कि जब भी वीडियो लेक्चर देखने बैठें तो कॉपी पेन लेकर बैठें, ताकि जो भी चीज़ पीडीएफ में नहीं है वीडियो में अलग से बताया जाए उसे आप ज़रूर लिख लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। चढ़ो बरतानिया पर हिटलर पुनीत ऐसे, जैसे गढ़ लख पर पवन सुत कूदी गो। उपरोक्त पद में पुनीत कौन है? किसका उपनाम पुनीत है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 1 में आप देखें, पुनीत किसका उपनाम है? किसने पुनीत उपनाम से कविता लिखी है? यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, नामवर सिंह। नामवर सिंह 1938 में जब कक्षा 6 में पढ़ रहे थे, 6-7 में लगभग, तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी जिसमें उन्होंने अपना उपनाम पुनीत रखा था। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा बी, नामवर सिंह। बनारस से निकलने वाली क्षत्रिय मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, रामाधार मिश्र, सरस्वती प्रसाद सिंह, देवेंद्र वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा 2 का सी, सरस्वती प्रसाद सिंह। 1941 ईस्वी में नामवर सिंह की कविता दिवाली किस पत्रिका में छपी? सरस्वती, विशाल भारत, आज, क्षत्रिय मित्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, क्षत्रिय मित्र। बेचारी अपभ्रंश मारी गई कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन। आपका उत्तर हो जाएगा डी, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि बेचारी अपभ्रंश मारी गई। श्रीधर पाठक की रचना यानी अनुवाद इन्होंने किया है, ध्यान रखना, एकांतवासी योगी के नाम से। श्रीधर पाठक की रचना एकांतवासी योगी के बारे में निम्न कथन किसका है? कि किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशों के और सब श्रेणियों के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वभावतः करती आ रही है। नामवर सिंह ने कहा है, बच्चन सिंह ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, हेमचंद्र जैन धर्म के महान आचार्य थे। वह अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, बच्चन सिंह। देखिए, जब बहुत सारे लोग हैं उनको लगता है कि यह प्रश्न उनको नहीं आता है तो वीडियो स्किप करके और चले जाते हैं। ऐसा नहीं, मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों को समझाता हूँ कि परीक्षा में आप देखेंगे कि विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों से 35 से 40% प्रश्न मिलेंगे, बाकी सारे प्रश्न नए मिलते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप कैसे परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुंचे। और यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 16 अगस्त से बैच प्रारंभ हुआ है हमारे यहाँ, तो उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसी जैसी टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, इसी तरह की टेस्ट सीरीज प्रतिदिन कराई जाती है। प्रतिदिन 5 से 6 वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं। रात में 9 बजे लाइव कक्षा कराई जाती है। सुबह 10 बजे पीडीएफ दिया जाता है। ये हमारा डेली का शेड्यूल है अपने पेड मेंबर्स के लिए। तो यहाँ प्रश्न संख्या 6 है, हेमचंद्र जैन धर्म के महान आचार्य थे। वह अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते थे। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है
हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यह कथन मिलेगा। उत्तर होगा आपका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साखी शब्द दोहरा, कहीं कहिनी उपखान, भगत निरूप अधम कवि, निंदहि वेद पुराण। यह पद किसका है? सूरदास, कबीर, रहीम, तुलसीदास। आपका उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास का है। अगला प्रश्न, यदि यह भाषा यानी साहित्यिक अपभ्रंश, यदि यह भाषा हिंदी नहीं है तो ब्रज भाषा भी हिंदी नहीं है और तुलसीदास की उक्तियां भी हिंदी नहीं हैं। यह कथन किसका है? पंडित राहुल सांकृत्यायन का है, रामकुमार वर्मा का है, चंद्र शर्मा गुलेरी का है या प्रताप नारायण शाही का है? किसका है यह कथन? आपका उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न देखें, निम्न कथन पुष्पदंत के किस रचना का है? यहाँ पर जो हिंदी में ये कथन लिखा गया है, ये ध्यान रखना, अनुवाद करके लिखा गया है, मतलब शुद्ध हिंदी में यहाँ लिख दिया गया है। जैसा कि यहाँ कथन लिखा है इस तरीके से पुष्पदंत की रचनाओं में आपको हिंदी नहीं मिलेगी। तो निम्न कथन पुष्पदंत के किस रचना का है? कि मैंने ना तो चतुर्भुज, स्वयंभू, श्रीहर्ष और द्रोण को ही देखा है और न वाण और ईशान जैसे सुकवियों का ही अवलोकन किया है। महापुराण, जसहर चर्यु, नय कुमार चर्यु, 63 महापुरुष गुणालंकार। आपका उत्तर हो जाएगा ए, महापुराण। पुष्पदंत की रचना महापुराण का यह कथन है। महापुराण में पुष्पदंत ने कहा है कि मैंने ना तो चतुर्भुज, स्वयंभू, श्रीहर्ष और द्रोण को ही देखा है और ना ही बाण और ईशान जैसे सुकवियों का ही अवलोकन किया है। श्रीधर पाठक की रचना श्रांत पथिक किस छंद में है? दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, रोला में है। गोल्ड स्मिथ के द हर्मिट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एकांतवासी योगी। तो द हर्मिट का किसने संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है? अभी तक तो यहाँ पर आपने देखा हिंदी की बात हो रही थी, लेकिन संस्कृत श्लोकों में किसने अनुवाद किया है? कितने लोगों को पता है? आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने लोगों को पता है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गोल्ड स्मिथ के द हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किसने किया है, आपको पता था या नहीं? उत्तर हो जाएगा बी, गिरिधर शर्मा नौरत्न। गिरिधर शर्मा नौरत्न ने द हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि यह प्रश्न आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना आपको आता था इन प्रश्नों में, कितना आपको नहीं आता है। अगर अपने आप प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आपको ये प्रश्न आते थे या नहीं आते थे और किस लेवल का आप लोगों तक पहुंचाया जाए। इस गिरजा को छोड़ ईसु गिरजा में जाएं, ये उक्ति किसकी है? बहुत ही प्रमुख उक्ति रही है हिंदी में। नाथुराम शर्मा शंकर का, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, रामनरेश त्रिपाठी का, राय देवी प्रसाद पूर्ण का। प्रश्न संख्या 12, इस गिरिजा को छोड़ ईसु गिरिजा में जाएं। आपका उत्तर हो जाएगा ए, नाथुराम शर्मा शंकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जब हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको, जब नाथुराम शर्मा शंकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह उक्ति आपको मिलेगी। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा के आधार पर वियोगी हरि के समान किसे बताया है? रूपनारायण पांडे, लाला भगवान देन, रामनरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा के आधार पर, यानी जिस प्रकार से ब्रज भाषा वियोगी हरि की है, उसी तरीके से किस कवि के, आधुनिक काल में किस कवि से तुलना की कि उन वियोगी हरि के जैसे यहाँ पर इनकी भाषा है। तो ब्रज भाषा के आधार पर वियोगी हरि के समान किसकी तुलना की गई है? वियोगी हरि से किसकी तुलना की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, सत्यनारायण कविरत्न। देखिए प्रश्न कोई बहुत हार्ड नहीं है,
जैसा कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं सर प्रश्न बिल्कुल हार्ड है, मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो जब आपने किताब पढ़ा ही नहीं है तो आपको मिलेगा कहाँ से? ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं, कहीं अलग से कोई ऐसी किताब नहीं कि एकदम अलग से उठाकर और दे दिया मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी का तो आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। रामविलास शर्मा का आप पढ़ेंगे आस्था और सौंदर्य तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जितनी ऑथेंटिक किताबें हैं वहीं से सारे प्रश्न दिए जाते हैं आप लोगों को। कबीर के बारे में किसने कहा है कि वह भगवान के नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे? रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये भी एक तरीके से आप लोगों के लिए अगर नहीं पढ़ा होगा आपने तो आपके लिए नया ही प्रश्न लग रहा होगा, जबकि कहीं अलग से नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य उद्भव और विकास से ही यह प्रश्न है, कहीं अलग से नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर पंथियों में किसे गुरु बालापीर कहा गया है? प्रमोद को, धर्मदास को, सूरत गोपाल को या कमाल को? उत्तर होगा आपका ए, प्रमोद। कहीं कहीं प्रमोद के बजाय प्रबोध भी मिलता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रमोद या प्रबोध दोनों में से कोई एक नाम आपको मिलेगा। कहीं कहीं उल्लेख प्रमोद के रूप में है, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उसमें ही आपको मिल जाएगा। प्रमोद भी लिखा है और आगे ब्रैकेट में प्रबोध भी लिखा हुआ है। प्रेमचंद के बारे में किसने कहा कि उन्होंने भारतीय साहित्य के इतिहास को एक नया मोड़ दिया? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की रचना जब पढ़ेंगे आस्था और सौंदर्य, तो आस्था और सौंदर्य रचना में रामविलास शर्मा ने कहा है प्रेमचंद जी के बारे में कि उन्होंने भारतीय साहित्य के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। अगला प्रश्न है, साहित्य के नायक नायिकाओं की बड़ी लंबी विरासत वाले तख्ते ताउस पर होरी, घीसू, हल्कू, धनिया, सलोनी, काकी आदि प्रेमचंद के दम पर बेझिझक बड़ी शान से बैठे और जमाने का सिर श्रद्धा से उनके आगे नत हो गया। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव। आपका उत्तर हो जाएगा ए, अमृतलाल नागर। यह भी कथन आपको हर जगह ऐसे साधारण नहीं मिलेगा। जब रामविलास शर्मा का आस्था और सौंदर्य पढ़ेंगे तो उसी रचना में उल्लेख हुआ है कि नागर जी ने इस तरीके से कहा है। अगला प्रश्न देखें, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों से विचार स्वतंत्र में बाधा आती है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आपका उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही हैं। पंत, प्रसाद, निराला और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, विश्वनाथ त्रिपाठी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही हैं। बाकी इन्होंने कहा कि पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं और सब कवि हैं, यह सब प्रतीक पद्धति या चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। प्रश्न संख्या 20 देखें, प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही है जितनी साम्य की,
दुरारूढ़ भावना की, उनके उपलक्षण सामान्य अनुभूति के मेल में होते थे। कथन किसका है? बच्चन सिंह, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये सारा पीडीएफ आप लोगों को परसों भेजा जा चुका है। यहाँ पर ये जो प्रश्न देख रहे हैं, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, ये सब जो आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ जब इकाई 3 मैंने प्रारंभ किया है तभी मैंने आप लोगों को भेज दिया है, कल, परसों नहीं कल। तो जो पीडीएफ गया है उस पीडीएफ में देखिए सारे ये कथन मौजूद हैं, उनको जरूर पढ़ लेना आप लोग। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ से बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उनकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। किसने कहा है? विश्वनाथ त्रिपाठी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। आपका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा ने कहा है। यह रामविलास शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न, सत्योद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए, रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखना, ये सब जितने प्रश्न आप देख रहे हैं ये सब आप लोगों को पीडीएफ कल भेजा जा चुका है, उसमें सारे कथन हैं। एक बार उसका रिवीजन कर लेना, उसको पढ़ लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आप लोगों को दिए गए हैं। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद व चमत्कार की सृष्टि करे। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो यह कथन है श्याम सुंदर दास का। आपका उत्तर हो जाएगा डी। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, धूमिल। प्रश्न संख्या 25 देखें। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सुमित्रानंदन पंत। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। अगला प्रश्न, कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगला प्रश्न, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। उपरोक्त पद किसका है? सूरत मिश्र, देव, सोमनाथ, ग्वाल। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, ग्वाल कवि का है। अगला प्रश्न, यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदप प्रवीण। यह कथन किसका है? यह पंक्ति किसकी है? केशवदास, श्रीपति, चिंतामणि, कुलपति मिश्र। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, श्रीपति का कथन है। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदप प्रवीण। श्रीपत की ये पंक्ति है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्दोषा लक्षणवती शरीरी त्रिगुण भूषणा, शालंकार रसानेक वृत्रवाक्यम नामवाक। उपरोक्त उक्ति किसकी है? दंडी, जयदेव, जगन्नाथ, हेमचंद्र। आपका उत्तर हो जाएगा जयदेव का है। ये जितना आप देख रहे हैं ये सारे के सारे प्रश्न कल की पीडीएफ में हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके प्रश्न गलत नहीं हुए होंगे, और यदि आपने नहीं पढ़ा होगा पीडीएफ तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न तो गलत होंगे ही होंगे।
इसीलिए मैंने वो PDF आपको पहले ही उपलब्ध करा दिया है। अप्पय दीक्षित की रचना कौन सी नहीं है? चिंतामणि, कुवलयानंद, वृत्तवर्तिका, भक्ति रसामृत सिंधु। उत्तर हो जाएगा डी, भक्ति रसामृत सिंधु। ये किसकी रचना है? तो रूप गोस्वामी की है। कॉपी पेन अगर आपके पास है तो ज़रूर लिख लें। बाकी जो पेड मेंबर्स हैं वो ध्यान दें, इसका PDF आपको भेजा जा चुका है। पंडित तर्क की सीढ़ियों पर चढ़कर मोक्ष पा जाता है, पर कलाकार भावनाओं के उतार चढ़ाव में आग पानी और आंधियों के कठिन झकोले सहकर ही वह अपनी कला सृष्टि रच पाता है। कथन किसका है? अभी क्लास के बाद आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कमलेश्वर, अज्ञे, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 31। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने कहा है कि पंडित तर्क की सीढ़ियों पर चढ़कर मोक्ष पा जाता है, पर कलाकार भावनाओं के उतार चढ़ाव में आग पानी और और आंधियों के कठिन झकोले सहकर ही वह अपनी कला सृष्टि रच पाता है। अगला प्रश्न, मैला आंचल तक प्रेमचंद की परंपरा के कुछ निशान बाकी थे, परती परिकथा तक आकर वह मिट जाते हैं और रह जाता है इलियट का शुद्ध प्रयोगवादी वेस्टलैंड। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। आपका उत्तर होगा बी, रामविलास शर्मा। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का अगर आपने पढ़ा है तो आपको यह कथन मिल जाएगा। नरांतक वध नामक पौराणिक रचना के रचनाकार कौन है? विकल्प है बनारसी दास, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, यशवंत सिंह। उत्तर हो जाएगा आपका सी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, आशा का स्वरूप हिंदी कविता में नई कविता के पूर्व पिछले उल्लास में ही व्यक्त होता हुआ मिलता है। किसने कहा है? वृंदावन लाल वर्मा, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, सुरेंद्र वर्मा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न, छंद सौंदर्य और भावोत्कर्ष के अंतर विरोध की तरह नई कविता के व्याख्याकारों के लिए बिंब और कथन का अंतर विरोध है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर हो जाएगा आपका बी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखें, हिंदी के एकमात्र बिंबवादी कवि हैं शमशेर। किसने कहा है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह ने शमशेर को हिंदी के एकमात्र बिंबवादी कवि के रूप में इनको स्वीकार किया है। अनुभूति और अभिव्यक्ति के स्तरों में एक प्रकार का स्वाभाविक विद्रोह होता है। किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियतम तुम कब सोए थे। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? दिनकर, निराला, नागार्जुन, अज्ञे। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो जाहिर सी बात है इन पंक्तियों को बता पाना फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उत्तर होगा सी, नागार्जुन। नागार्जुन की कविता है कालिदास। उस कालिदास कविता की यह पंक्ति है कि पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियतम तुम कब सोए थे। रोया यच की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो यह पंक्ति नागार्जुन की कविता कालिदास की है। अगला प्रश्न, वासना डूबी शिथिल पल में, स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? नागार्जुन, महादेवी वर्मा, पंत, शमशेर बहादुर। उत्तर हो जाएगा आपका डी, शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर की कविता है एक पीली शाम। एक पीली शाम।
शमशेर बहादुर की यह कविता है, एक पीली शाम। उसी एक पीली शाम कविता की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, घुमड़ते घुटते हृदय के भाव, चित्रपट पर नग्न आते विखर, आर्थिक वास्तविकता का दांव, धूल हम छूते अपार्थिव शिखर। यह पंक्ति किसकी है? दिनकर, अज्ञे, शमशेर बहादुर, केदारनाथ। उत्तर हो जाएगा आपका सी, शमशेर बहादुर की कविता शाम होने को हुई की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, मेरी धरती फूल खिलाए मैं फूलों का चुंबन पाऊं, धरती मुझ पर फूल चढ़ाए मैं धरती के सूल भुलाऊं। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? शमशेर बहादुर, श्याम नारायण पांडे, सुदामा पांडे धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था, आज भी कह रहे हैं, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? आप कम से कम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। कितने प्रश्न इस पूरे टेस्ट सीरीज में आपके सही है? ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो व्हाट्सएप पर जिनको टेस्ट सीरीज दी जाती है, खैर वो आंसर भेज रहे हैं, लेकिन ये वीडियो पब्लिश वीडियो हो, तो कम से कम अगर आप नए हैं या आप हमारे पेड मेंबर्स नहीं हैं और आप लोगों के लिए वीडियो पब्लिश किया जा रहा है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें, ज़रूर बताएं। जो भी चीज़ें पूछी जाएं, जैसे मैंने प्रश्न संख्या यहाँ पर आपसे पूछा 41 में कि क्या आपको यह पता है कि यह पंक्ति किसकी है? अगर आपको आता है तो भी आप बताएं, यस मुझे आता था। अगर आपको नहीं आता है तो भी बताएं कि मुझे आपके बताने से पहले नहीं आता था या मुझे याद नहीं है। तो इससे ये चीज़ें पता चलेंगी कि प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है मेरी धरती और मैं, उसी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सुदामा पांडे धूमिल, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। उत्तर हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल की कविता मोची राम की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उपरोक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। यह पद रामचरितमानस के किस कांड का है? अक्सर आपने परीक्षाओं में देखा होगा कि पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है या ये क्या है, रोला, दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पूछ लिया है कि रामचरितमानस के किस कांड का है। बालकांड, अयोध्याकांड, उत्तरकांड, किष्किंधाकांड। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, बालकांड। अगला प्रश्न, तू दयालु दीन हो तू दानी, हूँ भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यह पंक्ति तुलसीदास के किस रचना की है? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। आपका उत्तर हो जाएगा सी, विनय पत्रिका की पंक्ति है। जॉक देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं, भावों को मानते हैं, या तमाम सांस्कृतिक कर्म को मानते हैं? तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? F.R. लिवियस, फ्रांसुआ लोतार, ब्रोद्रिया, फ्रेडरिक जेम्सन। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लिवियस। अगला प्रश्न, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं कि दुनिया देखे नाई। कबीर के इस पद में
कौन सा दर्शन है? भावात्मक रहस्यवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, अद्वैतवाद है या विशिष्टाद्वैतवाद है? कौन सा भाव है, कौन सा दर्शन है इस पंक्ति में? ये पंक्ति आपने खूब पढ़ी होंगी। साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं आपके दिमाग पर बना रहता है हमेशा। 2 शब्द प्रारंभ के बोल दिए जाए तो आप पूरी पंक्ति बोल देंगे। लेकिन सिर्फ रटिए नहीं, किसी चीज़ को रटिए नहीं, उसके भावों को समझिए, उसके मर्म को समझिए, कहा गया, क्यों कहा गया, क्या है इसका भावार्थ। जब तक ये सारी चीज़ आप नहीं जानेंगे तब तक ऐसे जो गूढ़ प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। ये कटु सत्य है, भले ही कुछ लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन ये कटु सत्य है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, अद्वैतवाद। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मन उतारन विरद बारक बारन उतार। बिहारी के इस दोहे में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार का भाव व्यक्त होता है, नीति का भाव व्यक्त होता है, भक्ति का भाव व्यक्त होता है या प्रकृति चित्रण? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा भक्ति भाव इसमें है। अगला प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पूरी कामायनी रट डाली। कामायनी में कितने सर्ग हैं आपने खूब पढ़ लिया। कौन से सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है आपने पढ़ लिया। पहला कौन सा है हो सकता है आपने पढ़ लिया, अंतिम कौन सा है ये भी पढ़ लिया होगा। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया गया बीच से कि श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपका उत्तर हो जाएगा सी, तृतीय, क्योंकि पहला है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, फिर श्रद्धा के बाद काम, वासना, लज्जा, कर्म, फिर ईर्ष्या, ईड़ा, फिर ईड़ा के बाद में आएगा स्वप्न, फिर संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इस तरीके से कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें से तीसरा सर्ग होगा श्रद्धा। पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा और चौथे में हो जाएगा काम। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 जो यहाँ पर दिया गया उसमें उत्तर होगा आपका सी। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि यह प्रश्न कितने आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितने प्रश्न इनमें से आपके सही होते। अगर इस टेस्ट सीरीज को आप हल कर रहे होते तो आपके कितने प्रश्न सही होते 50 में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में हमारे यहाँ नया बैच ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 8052584004। इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। 16 अगस्त से जो बैच प्रारंभ हुआ है उस बैच में जितना अभी तक पढ़ाया जा चुका काव्य शास्त्र चल रहा है वो सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सारे PDF मिल जाएंगे। तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया, वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें आप।